तो एक्सप्लेन कॉमिक्स के एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है, जहां हम हर हफ्ते एक नए कॉमिक बुक इशू के फुल स्टोरी आपके सामने लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कॉमिक्स, जो कि है वुल्वरीन एंड कैप्टन अमेरिका द वेपन प्लस। सो लेट्स स्टार्ट। ये बात है तब की जब कैप्टन अमेरिका एलियंस के साथ गॉड के साथ लड़ाई करने के बाद फाइनली अब न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी आसमान से एक चीज आके कैप्टन के पास गिरती है, जिसमें वुल्वरीन था। कैप्टन को देखकर वुल्वरीन कहता है, कैप्टन आपको देखकर अच्छा लगा, लेकिन आज सच में बुरा दिन है और मुझे नहीं लगता कि यह बुरा दिन जल्दी खत्म होगा। तभी कैप्टन कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो रिप्लाई में लोगन कहता है, तुम्हें अब भी पता चल जाएगा कैप। तभी एक होलोग्राफिक मैसेज उन दोनों के सामने ओपन हो जाता है, जिसमें एक आदमी कह रहा है, हेलो कैप्टन, जैसे कि सारी अमेरिकन्स कहते हैं वैसे ही मैं कहता हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हें जब तक ये मैसेज मिलेगा तब तक मैं मर चुका हूँगा। तो कैप्टन लोगन से पूछता है, इस होलोग्राम में ये फ्रेंच निंजा कौन है, तुम्हारे साथ है? तो वुल्वरीन कहता है, इसका नाम फैंटम ऑक्स है और वो फ्रेंच नहीं है, सिर्फ उसका एक्सेंट उस तरह है। और तभी कुछ सिपाही उन दोनों पर हमला कर देते हैं। फिर उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन वो सोल्जर बहुत ही अजीब तरीके से फाइट कर रहे थे, माना कि वो सारे सिर्फ zombies हैं जो कि सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। एंड फाइट काफ़ी देर तक चलने के बाद फाइनली वुल्वरीन और कैप्टन उस आर्मी को हरा देते हैं। उसके बाद वो दोनों होलोग्राम की बातें सुनते हैं, जहाँ वो निंजा कहता है, जब से मैंने अपने मालिक को छोड़ा है तब से मेरी जिंदगी को खतरा था। सब कुछ जुड़ा हुआ है कैप्टन, देशभक्त जैसे कि आप, मॉन्स्टर्स लाइक लोगन और मेरे दोस्त फ्रैंकेनस्टाइन, सभी को भुला दिया गया है। वेपन प्लस प्रोग्राम उन सभी को मिटा रहा है जो सब सच के बहुत करीब है। तभी कैप्टन कहता है, ये दरअसल झूठ है लोगन, प्रोजेक्ट इबर्ट का एक मकसद है। तभी लोगन कहता है, हाँ, इंसानों को एटम बॉम्ब के पीछे ढकेल देना। तभी 1945 की एक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ एक बच्चा कैप्टन अमेरिका का सूट पहन के एक जगह पहुँच जाता है, जहाँ पर दो बच्चे एक इनोसेंट लड़के को बुली कर रहे थे, लेकिन उस इनोसेंट बच्चे को बचाना उसी पर भारी पड़ जाता है। तभी रेडियो पर कैप्टन और बकी की लापता होने की न्यूज़ बताया जा रहा था, और वो बच्चा जो कि कैप्टन का सूट पहना हुआ था, वो प्रण लेता है कि कैप्टन की फाइट वो जारी रखेगा। एंड फिर से स्टोरी प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उस निंजा का मैसेज कंटिन्यू होते हुए हमें दिखाई पड़ती है। वो निंजा आगे कहता है, मैं बहुत टाइम से वेपन प्लस की छानबीन कर रहा था। इस प्रोग्राम में सिर्फ मिलिट्री एप्लीकेशन नहीं होता, उसके साथ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड मास मार्केट साइकोथेरेपी भी होती है। ये शायद दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट एंड सक्सेसफुल कॉन्स्पिरेसी है इतिहास की। लेकिन मैंने एक एल्गोरिथमिक वायरस डार्क वेब पर जैसे तैसे डाल दी है। तभी कैब लोगन से पूछता है कि एल्गोरिथमिक वायरस क्या होता है? तो लोगन बदले में कहता है, मेरी तरफ मत देखो कैप, मैं तुमसे ज़्यादा बुरा हूँ। होलोग्राम आगे कंटिन्यू करता है। फिर मुझे एक हिंट मिला, एक रिपोर्टर की हत्या हुई थी जो कि उन लोगों को ट्रैक कर रही थी। उन लोगों ने उसे मार के सुसाइड दिखा दिया, लेकिन मैं भी एक कदम आगे था। मुझे कुछ बच्चों के नाम मिले जो कि अपने 20s में सेम पैटर्न से गायब हुए थे। उनमें से एक का नाम मुझे मिला था, जो कि था बिली जंजर, और वो अपने लोकल कैप्टन अमेरिका फैन क्लब का प्रेसिडेंट भी था। ये नाम तो वो थे जो कि नोटपैड में मुझे मिले थे। आगे का नाम अब तुम लोगों को ढूंढना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था जब तक तुम्हें यह मैसेज मिलेगा तब तक मैं मर चुका हूँ। और फिर से सीन 1953 में शिफ्ट होता है, जहाँ जंजर आर्मी ऑफिसर के पास जाके गिड़गिड़ा के कहता है, अब मुझे सुपर सोल्जर बना सकते हैं, मैं कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को आगे लेके जाऊंगा। मेरा तो बचपन से ही सिर्फ एक ही सपना है, लेकिन ऑफिसर उसकी बात को नहीं मानता, जिसके कारण जंजर अपना आपा खो देता है। तभी पीछे से ऑफिसर कहता है कि ये एकदम परफेक्ट है, अभी एनिमल्स से ट्रायल हटा के किसी और के ऊपर ट्रायल करने का वक्त आ चुका है। उसके बाद लोगन और कैप
एक लैब के अंदर पहुंचते हैं जहां जानवरों पर परीक्षण किया जा रहा था। थोड़ी देर वो लोग वहां छानबीन कर ही रहे थे, तभी एक म्यूटेंट बियर उन दोनों पर हमला कर देता है। एंड फाइट के टाइम वुल्वरीन को वो बियर निगल लेता है, लेकिन वुल्वरीन उसका गला फाड़ के निकल आता है। लेकिन फिर भी वो बियर मरता नहीं है, जिससे वुल्वरीन और भी गुस्सा हो जाता है। तभी कैप कहता है इसका कोई हार्ट बीट नहीं है, इसका मतलब ये रिमोट कंट्रोल है, हमें बस इसका कनेक्शन काटना पड़ेगा। और कैप्टन उस बियर का पावर सोर्स तोड़ देता है। फिर एक चिप उठा कर कैप कहता है सिग्नल इस चिप से आ रही थी, जो कि कहीं से ओरिजिनेट हो रही थी। उसके बाद सीन फिर से 1974 में शिफ्ट होता है, जहाँ जंजर अपने प्रोफेसर से कहता है कि प्रोफेसर मैं बहुत करीब आ चुका हूँ, बस अब कुछ ट्रीटमेंट एंड मुझे लगता है। तभी बीच में प्रोफेसर जंजर को टोकते हुए कहता है जंजर तुम्हें अब इस चीज़ से बाहर आना चाहिए। ये बात प्रोजेक्ट के लिए तुम बहुत बड़े हो चुके हो बहुत सालों पहले, मुझे पता है तुम अपने आप पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जब जंजर दीवार पर मुक्का मार के कहता है तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए, मुझे मेरी कंट्री के लिए कुछ करना है, कैप्टन अमेरिका की तरह मुझे अगला कैप्टन बनना है। और जंजर को लेके प्रोफेसर एक लैब में लेके आते हैं, जहाँ एक बड़े से बैरल के अंदर वुल्वरीन था। फिर टाइम प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है, जहाँ कैप्टन और वुल्वरीन आल्प्स के बीच में एक लैब के अंदर जाते हैं। और जाते ही देखते हैं सारे स्टाफ को वहाँ पर किसी ने मार डाला है। और जब वो दोनों अंदर पहुँचते हैं, तब दोनों का सामना होता है एक लड़के से, जो कि कैप्टन अमेरिका की तरह कपड़े पहने हुए था। और वो अपना नाम एडम बताता है और कहता है मुझे मेरे कानों में सुनाई दे रही है कि अब मैं ही हूँ असली कैप्टन अमेरिका। तब कैप उस लड़के से कहता है नहीं बेटे, मैं हूँ रियल कैप्टन अमेरिका। ये सुनकर वो लड़का गुस्सा हो जाता है और कैप्टन पर ही हमला कर देता है। फिर वुल्वरीन उस पर हमला कर देता है अपने क्लॉज से, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके पास हीलिंग फैक्टर भी है वुल्वरीन की तरह। और फिर तीनों में भयंकर फाइट होने लग जाती है। और वो फाइट 1970 वाले प्रोफेसर टीवी पर देख रहे थे। तब प्रोफेसर अपने असिस्टेंट से कहता है लैब को उड़ा दो। उस पर असिस्टेंट कहती है सर 4 बिलियन लगे हैं जंजर पर। तब प्रोफेसर रिप्लाई में कहते हैं 12+ सीक्रेट ही रहना चाहिए। और एडम से कहता है सेक्रीफाइस का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा एडम। और दूसरी तरफ एडम कहता है यस सर। और वुल्वरीन को मालूम पड़ जाता है कि यह जगह ब्लास्ट होने वाली है, और वो कैप्टन को लेके वहाँ से भाग जाता है। और तभी वो लैब ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे बच जाते हैं। तब वुल्वरीन कहता है कोई मुझे बताएगा कि वेपन ट्रिपलेट्स क्या है, जो कि हमने स्क्रीन में देखा था। दूसरी तरफ लैब के अंदर एक बड़ा मॉन्स्टर का हाथ हमें देखने को मिलता है। और पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप किसी टॉपिक को सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।